में दाग लगा, चुनरी में दाग मिटाऊं कैसे, ईडी बार बार बुलाए मैं जाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग। कि मोदी जी ने बहुत अच्छा किया है तो बहुत नुकसान भी हुआ है देश। क्या नुकसान किया? नुकसान तो यही है कि रोजगार नहीं है किसी के पास, ठीक है, सबसे बड़ी बात है। सारी दुनिया तो काम धंधा कर रही है, देखो ये मेरी बेटी भी तो ये नेतागिरी वाली जो जबान होती है ना, अगर बेरोजगार कोई है तो वो 54 साल का राहुल गांधी है, जिसको ये युवा मानते हैं, जिसको 6 साल बाद पेंशन लगने वाली है। बेरोजगार कोई है तो वो समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव टोटी चोर है। बेरोजगार कोई है तो ममता बनर्जी का भतीजा है अभिषेक बनर्जी। ठीक है, अगर कोई बेरोजगार है इस देश में ना, तो वो लोग हैं जो पत्थरबाजी चला रहे थे, उनका पूरा का पूरा धंधा नरेंद्र मोदी ने बंद कर दिया। इस देश में पढ़ाई का मतलब यह नहीं होता कि आप नौकरी करो, इस देश में पढ़ाई का मतलब नहीं होता कि सरकारी नौकरी करो। पढ़ाई का मतलब ये होता है कि पकौड़ा बेचिए। आप कॉर्पोरेट में जॉब करते हो, कॉर्पोरेट में नीचे सिगरेट बेचने वाला भी डेली का 3 से 4 हजार रुपए कमा रहा है, पकौड़ा बेचने वाला व्यक्ति भी डेली का 4 से 5 हजार रुपए का गल्ला। आएंगे तो मेरे मोदी। क्या किया है आपके मोदी जी ने? जो मोदी जी क्या नहीं किया मेरे बेटे, वो देखो चंद्रयान। न्यायपालिका जो है वह स्वतंत्र रूप से काम करता है। भारत के संविधान में न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से काम करता है। व्हाट्सएप ग्रुप में आ गए, सोनिया गांधी का मैसेज आ गया है कि निकलने की तैयारी करिए। क्यों? क्योंकि हैरानी की बात है कि आप ये सोचने वाली बात है कि ये कह रहे मनीष सिसोदिया ने आवाज उठाया तो उसको बंद कर दिया। सबसे बड़ा मनीष सिसोदिया शराब माफिया था, उसको बंद किया। न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से काम करे, ले लो जमानत। राहुल गांधी को मिला। विपक्ष जब भी आवाज उठाता है उसके पीछे ईडी सीबीआई क्यों लग जाती है? मैम 2008 से पहले के सारे जांच है। ममता बनर्जी कहती थी कि लेफ्ट चोर है, अखिलेश यादव को ममता बनर्जी चोर बताती थी, नीतीश कुमार लालू को बताते थे। मोदी ने क्या किया? सबका जो जांच था वो फाइल खोल दिया। अब इनको दिक्कत हो रही है। जिस हिसाब से देश डेमोक्रेसी से ऑटोक्रेसी की साइड जा रहा है, उस हिसाब से बिल्कुल बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए बदलाव। क्यों? बदलाव क्यों होना चाहिए? इसलिए बदलाव होना चाहिए क्यों क्यों आलू सोना की बात नहीं है भाई। बदलाव इसलिए होना चाहिए कि मोदी जी ने बहुत अच्छा किया है तो बहुत नुकसान भी हुआ है देश। क्या नुकसान किया? नुकसान तो यही है कि रोजगार नहीं है किसी के पास, ठीक है, सबसे बड़ी बात है। और उसके बाद तुम क्या करते हो? अभी जॉब करता हूँ। रोजगार नहीं है, ये रोजगार नहीं है भाई हमारे जैसे और भी बहुत। तुम नेता हो? नेता हो तुम? मैं बता रहा हूँ, ये नेतागिरी जो करने का एजेंडा चल रहा है ना, युवा नेता, समाजवादी नेता, ये यही करते हैं। होता है आप जैसे लोगों के पास। जिस देश में तर्क में बात करते हैं, आप इनसे पूछे कि बेरोजगारी डेटा कितना है, दर क्या? बेरोजगारी डेटा आपको दिख नहीं रहा क्या? न्यूज में ही देखिए ना आप, बहुत सारा है, बहुत है। बहुत सारा कितना? बेरोजगारी किसको कहते हैं? सरकारी नौकरी को बेरोजगारी कहते हैं। सारी दुनिया तो काम धंधा कर रही है, देखो ये मेरी बेटी भी तो ये नेतागिरी वाली जो जबान होती है ना, अगर बेरोजगार कोई है तो वो 54 साल का राहुल गांधी है, जिसको ये युवा मानते हैं, जिसको 6 साल बाद पेंशन लगने वाली है। बेरोजगार कोई है तो वो समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव टोटी चोर है। बेरोजगार कोई है तो ममता बनर्जी का भतीजा है अभिषेक बनर्जी। ठीक है, अगर कोई बेरोजगार है इस देश में ना, तो वो लोग हैं जो पत्थरबाजी चला रहे थे, उनका पूरा का पूरा धंधा नरेंद्र मोदी ने बंद कर दिया। इनके पास नौकरी है, हम गारंटी के साथ बोल रहा 25,000 से ऊपर सैलरी होगी भाई गारंटी के साथ बोल रहा, लिखित में बोल रहा हूँ। ये तो विपक्ष को बेरोजगार बता रहे हैं, आप युवाओं को बेरोजगार बता रहे हैं, विपक्ष को बेरोजगार बता रहे हैं। युवा तो है, बहुत सारे युवा बेरोजगार है भाई, ऐसी बात अगर नहीं। आपको नौकरी नहीं मिलेगी, आप ऐसे ही हाथ पे हाथ धर के बैठे रहोगे? अपना रोजगार करो यार। नहीं, जिसके लिए आप कह रहे हो, आप मुद्रा लोन से, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन से लोन लीजिए, अपना बिजनेस करिए। ऐसा मत करो यार। आपके दोस्तों में कितने लोग बेरोजगार है? थोड़ा आगे बढ़ो। अरे कितने बताया आपको? दोस्तों सर्कल में कितने लोग बेरोजगार है? पूछिए जरा इनसे, कितने लोग हैं? अब आपके कहने के अनुसार आप बताइए। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ, सुनिए पहले नेता मत बनिए, आप ये बताइए कि आपके सर्कल में कितने लोग बेरोजगार है? नेता वाली बात मत मेरे करिए। बहुत सारे लोग। अगर उनकी नौकरी ये नहीं लगवा पा रहे हैं ना, तो सबसे बड़े ये वो है,
क्यों? क्योंकि हैरानी की बात है कि अपने दोस्तों को ही नौकरी नहीं लगवा पा रहे, तो ये समझिए कि इनके जैसा युवा क्या करेगा। देश में रोजगार ही नहीं है, कहाँ से नौकरी लगाएंगे? सर, इस देश में पढ़ाई का मतलब यह नहीं होता कि आप नौकरी करो। इस देश में पढ़ाई का मतलब नहीं होता कि सरकारी नौकरी करो। पढ़ाई का मतलब ये होता है कि पकौड़ा बेचिए। आप कॉर्पोरेट में जॉब करते हो, कॉर्पोरेट में जॉब करते हो, कॉर्पोरेट में नीचे सिगरेट बेचने वाला भी डेली का 3 से 4 हजार रुपए कमा रहा है। पकौड़ा बेचने वाला व्यक्ति भी डेली का 4 से 5 हजार रुपए का गल्ला तो इनका कहने का मतलब ये है कि डिग्रियां लेके पकोड़े बेचने हैं क्या? तो मैम ये बेच रहे हैं क्या? ये बेच रहे हैं, पूछो ये बेचते हैं, ये बेचते हैं, ये नेता है। आप इनसे पूछे ये नेता है? आप नेता नहीं। छोड़ो इधर उधर की बात। 20 साल तक विपक्ष में कोई नेता नहीं है मुकाबला करने के लिए। आएंगे तो मेरे मोदी। क्या किया है आपके मोदी जी ने, जो मोदी जी क्या नहीं किया मेरे बेटे? वो देखो चंद्रयान, वो देखो उज्ज्वला गैस योजना। सिलेंडर भी महंगा हो गया 25 रुपए। अरे सिलेंडर महंगा हो गया, कोई बात नहीं, आएंगे तो मेरे मोदी। क्या कहेंगे भैया, यहाँ देखिए सब कह रहे हैं। ठोको ताली, ठोको ताली। मोदी 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 मोदी। अब ये सब लोग तो मोदी मोदी। मोदी इसलिए कह रहे हैं ना, मोह नहीं हुआ भैया, सुनिए तो, सुन के जाइए, सुन के जाइए, जाइए मत सुनिए। मोदी से अगर कोई जवाब मांगता है ना, तो उसके ऊपर जांच बैठ जाती है, वो जेल चला जाता है। मनीष सिसोदिया पे जांच बैठी तो 12 महीने से जेल में बैठा, सुप्रीम कोर्ट से जमानत क्यों नहीं मिली? चलो ये बताओ, तुम्हें मैं जेल में बंद कर दूं क्या? न्यायपालिका एक सेकंड, न्यायपालिका जो है वह स्वतंत्र रूप से काम करता है। भारत के संविधान में न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से काम करता है। व्हाट्सएप ग्रुप में आ गए, सोनिया गांधी का मैसेज आ गया है कि निकलने की तैयारी करिए। क्यों? क्योंकि हैरानी की बात है कि आप ये सोचने वाली बात है कि ये कह रहे मनीष सिसोदिया ने आवाज उठाया तो उसको बंद कर दिया। सबसे बड़ा मनीष सिसोदिया शराब माफिया था, उसको बंद किया। न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से काम करे, ले लो जमानत। राहुल गांधी को मिले। विपक्ष जब भी आवाज उठाता है उसके पीछे ईडी सीबीआई क्यों लग जाती है? मैम 2008 से पहले के सारे जांच है। ममता बनर्जी कहती थी कि लेफ्ट चोर है, अखिलेश यादव को ममता बनर्जी चोर बताती थी, नीतीश कुमार लालू को बताते थे। मोदी ने क्या किया? सबका जो जांच था वो फाइल खोल दिया। अब इनको दिक्कत हो रही है। नहीं, आप भैया एक मिनट सुन लीजिए। आप लोग अभी तभी से इनकी सुन रहे हैं, एक भी बार ये बीजेपी के किसी नेता को घोटालेबाज या फिर कोई बताया है? बीजेपी ने तो काम किया ना, 2014 से पहले सरकार में नहीं थी, तो इन घोटालेबाजों में जांच तो करवानी 2014 से पहले हम पैदा ही नहीं हुए, आदमी नहीं थे। सही में तुम पैदा नहीं हुए थे या क्या बात है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं जब भी कोई मोदी जी के खिलाफ बोलते हैं उसके पीछे ईडी सीबीआई क्यों लग जाती हम है? साबित करिए, 4 नाम ये बताएं। देश को लूटने दे, देश को लूटने दे। लगा चुनरी में दाग, लगा चुनरी में दाग, मिटाऊं कैसे? ईडी बार बार बुलाए, मैं जाऊं कैसे? लगा चुनरी में दाग। कि केजरीवाल या मनीष सिसोदिया या कोई भी चोर हो, इनका पीछे से आवाज आ रही है हेमंत बिस्वा शर्मा। मैम मैं हेमंत बिस्वा शर्मा का जो भी फाइल है, आप ये बताइए कि उन्होंने क्या केस वापसी ले लिया? क्या शरद पवार का भतीजा अजीत पवार है, क्या उसके केस बंद हो गए? केस तब भी चल रहे और इनके भी चल रहे। पर हैरानी की बात है कि इनको चिरकुटों के सोनिया गांधी का मैसेज आता है, भैया जैसे ये क्या ना मुद्दा चल रहा है? मैं ये बताओ, आप ये बताओ, चोरों का महिमा मंडल इतने शान से कर रहे हैं, इसीलिए देश में महंगाई और बेरोजगारी है। इसीलिए क्यों? क्योंकि आप चोरों का कर रहे हो। 13.5 लाख करोड़ से ज्यादा 70 सालों में उन लोगों ने लूटा हमारा, और अभी भी आप कह रहे हो कि सरकार उन्हीं चोरों का बना। हाँ, लूटा। कहते हैं देश का विकास 70 सालों में ही हुआ है। बताता हूँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जीप घोटाला किया, राजीव ने फोर्स घोटाला किया, मैं बता रहा हूँ ना। उसके बाद आइए, ठीक है, मनमोहन सिंह ने क्या किया? मनमोहन सिंह की सरकार में नेशनल हेराल्ड घोटाला, अगस्ता घोटाला, गाजियाबाद घोटाला, उसके बाद अन्य घोटाला, सारे के सारे घोटाले तो इन्होंने अपने टाइम में किया ना। नरेंद्र मोदी पे एक सिंगल घोटाले पे बताइए।